हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उनकी एनर्जीज है आपको लेकर, अभी आपसे गुस्सा है, नाराज है, आपके साथ है, आपसे दूर है, आपको नो कॉन्टेक्ट में डाला हुआ है, या आपको छोड़कर चले गए किसी थर्ड पार्टी के लिए। क्या ब्लैक मैजिक एनर्जी है, क्या वशीकरण भी हो सकता है उनके ऊपर। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू फिगर आउट करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को क्लेम कर दीजिए। सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या दिख रही हैं। ओके, द मून का कार्ड है। देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। पास्ट में चीज़ें इतनी खराब हुई हैं कि आपको इतने इमोशनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा है कि अब आपको नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा आपकी लाइफ में। आपने तो जैसे सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, गिव अप कर दिया है बिल्कुल। अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करें तो जिसके भी साथ अभी वो है, जहाँ भी है, वहाँ भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग की एनर्जी कैच हो रही है, एक आपकी एक उनकी, एंड दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है अभी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बिना वो खुश हैं, या आपको छोड़कर जाने से खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, तो मे बी एक्सटीरियरली आपको ऐसा लग रहा हो उनको देख के, उनके बारे में सुनकर, या उनका सोशल मीडिया स्टॉक करके, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वो रियलिटी क्या है वो हम आने वाले कार्ड से डिकोड करेंगे। फिलहाल तो आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है, स्पेशली आपकी। आपको लगता नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक होगा। आपको लगता है कि सब कुछ जैसे बर्बाद हो चुका है, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है, कुछ ठीक नहीं होगा। जिस पर्सन पे आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वही पर्सन आपको बैक स्टेप करके गया है कहीं ना कहीं। देखिए जैसे यहाँ पे स्कॉर्पियो है ना, ऐसे आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं डंक मारा है आपके विश्वास पर। तो अभी आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में हो, हताश हो, बिल्कुल अपनी लाइफ से निराश हो। स्पेशली लव लाइफ तो आप लोगों की बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हुई पड़ी है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे बचा नहीं है, एंड बस आप किसी तरह इस लाइफ को झेल रहे हो। बहुत से लोगों की मैरिड लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आप दोनों मैरिड थे, आपके किड्स भी हैं शायद, एंड आपके पार्टनर ने ये भी नहीं देखा कि वो किड्स को भी छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ साथ वो बच्चों को भी छोड़कर गए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए स्पेशली, या फिर फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं था, आप पसंद नहीं थे स्पेशली, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी हम थर्ड पार्टी के रूप में ही मानेंगे उस पर्सन को भी, अगर उनकी फैमिली की साइड से भी है। तो कहीं ना कहीं इन लॉज की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे खराब दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करवाया गया है आपके पार्टनर पर जिससे वो पूरी तरह उस पर्सन के वश में हो चुके हैं। आपके लाख समझाने के बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपने बहुत समझाया हर तरीके से, गुस्से से, प्यार से, नाराजगी से, लेकिन उन पर लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी तरह से उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, पूरी तरह से उसकी बात मानते हैं, अपना कोई डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से हम कहें कि उसके कंट्रोल में है। जैसे वो पर्सन कहता है वैसे आपके पार्टनर करते हैं, कर रहे हैं, करते थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही हैं। अब चीज़ें ऐसे लग रहा है हाथ से निकल रही हैं। जब तक आपके पार्टनर साथ थे तब तक फिर भी आप इन सब चीज़ों को देख रहे थे, झेल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब सिंस उस पर्सन ने आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया है, बिल्कुल दूर, नॉट इन द सेंस फिजिकली भी देखिए दूरी दिख रही है, एंड इमोशनली तो है ही। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे। आपकी फीलिंग्स की, आपकी इच्छाओं की उन्होंने कभी भी सच कदर नहीं की। हमेशा उन्होंने आपको एक टॉय समझा, एक मटेरियल समझा, एक ऑब्जेक्ट समझा, जिसको वो जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं। तो आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी सिंस डे वन। शादी हो रखी हो, या आप लिव इन में हो, या आप लव रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशन हो, सबकी बात यहाँ पे कॉमन हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको यूज़ किया गया है, आपकी इमोशंस के साथ खेला गया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। अभी तक ये बातें जिन लोगों से रिलेट हुई हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को क्लेम कर लें। आगे भी सारी चीज़ें आपसे रिलेट होंगी और आपको ऐसे लगेगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। वीडियो को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है हर हर महादेव, या फिर आप अपने अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। आप 111 लिखकर भी इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर जो राशि मुझे दिखाई दे रही है वो है कर्क राशि। ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, कैंसर।
एंड देखिए अभी तो आने वाले बहुत सारे कार्ड्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत डाउन है। तो जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें रिलेट हुई होंगी। ये एक वैसे जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें मे बी आपसे रिलेट हो एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना हो। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना हो उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज़ उनसे रिलेट हो रही हो। चलिए एनर्जी हमने देख ली। आप यहाँ पे आप पूछिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन एंड हम देखेंगे क्या आंसर है। तो जब तक मैं कार्ड ओपन करती हूँ तब तक आप अपने क्वेश्चन सोचिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए एंड ये मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, द हैंगमैन का कार्ड है। देखिए ये है आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए, खुद भी गलत डिसीजन लिया एंड उस डिसीजन की वजह से पूरी फैमिली, पूरा एक सर्कल सफ़र कर रहा है कहीं ना कहीं। तो गलत डिसीजन उन्होंने लिया एंड कहीं ना कहीं झेलना वो आप लोगों को भी पड़ रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने गलत डिसीजन लिया, काफ़ी टाइम से वो चीज़ों को अनदेखा करते आ रहे थे। उनका एटीट्यूड काफ़ी केयरलेस हो चुका था, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी अगर हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स के लिए भी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे ना वो किसी पर्सन के कंट्रोल में इतना है कि आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। उनसे कोई बात बोली भी जाती थी तो वो हमेशा ऐसे लगता था जैसे ब्लैंक साउंड कर रहा है, मतलब जैसे बस फिजिकली प्रेजेंट है आपके साथ, मेंटली कहीं और है, जैसे उनका दिमाग किसी ने कंट्रोल में किया हुआ है। वो अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो वाली हालत है उनकी। एंड इस कार्ड की एनर्जी इस कार्ड ने प्रूव भी कर दी है कहीं ना कहीं। तो अभी तो देखिए जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं उल्टे लटके दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं शायद अगर हम मोटे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से अभी थोड़ी नाराजगी है उनके मन में। मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको छोड़ के जाने के बाद ये उनकी लाइफ होगी, थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत खुश रहेंगे, थर्ड पार्टी उनसे बहुत प्यार करती है, उनका बहुत ध्यान रखती है, कहीं ना कहीं उन एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिरा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड है अभी थर्ड पार्टी की तरफ से एंड इसलिए वो खुद को ना अब मझधार में फंसा फील कर रहे हैं। मतलब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं, तो थर्ड पार्टी ने तो पूरा कंट्रोल किया हुआ है उनको, आपके पास आ नहीं सकते हैं। आना चाहते हैं अगर आप मोटे तौर पर पूछे तो येस डेफिनेटली वो अभी परेशान चल रहे हैं। ऐसे में पर्सन को उसी पर्सन की याद आती है जो अनकंडीशनली उससे प्यार करता है, जिसने उसके सारे टेंट्रम्स झेले हो, जिसने उसको हमेशा सपोर्ट किया हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसे बदले में क्या मिला। तो आपने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि आपके पार्टनर आपको बदले में क्या दे रहे हैं। आपने तो हमेशा यही सोचा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो एंड वही आपकी पूरी दुनिया है। एंड यही सोचकर आपने उनका हमेशा साथ दिया, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपने उनको सपोर्ट किया। बहुत बुरे दिन भी देखे थे आप लोगों ने, लेकिन जब आप साथ थे एक दूसरे के तो वो पूरा टाइम भी बहुत अच्छे से आपने हंसकर पार कर लिया था। फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में, लेकिन तब भी आपने कभी ना उनसे कोई कंप्लेन की, ना आपने उनसे कभी कुछ मांगा। आप तो बहुत कम रिसोर्सेज में गुजारा करने वाले टाइप के पर्सन हो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सब प्योर हार्टेड सोल हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कभी किसी के लिए बुरा बोलते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में है, बैक स्टेप हुआ है कहीं ना कहीं उनके साथ, उनको हर तरह से धोखा मिला है। कुछ लोग देखिए यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली फ्रॉड का भी शिकार नजर आ रहे हैं कि पैसों से मोहताज हैं अभी आप लोग, फाइनेंशियल इश्यूज हैं अभी आपके सामने, आपको सर्वाइवल इशू आ रखा है अभी कि आप सर्वाइव करोगे कैसे, क्योंकि शायद आपके पार्टनर ही अर्निंग का एकमात्र सोर्स थे आपकी फैमिली के लिए, जो ब्रेड विनर थे वो वही थे। एंड सिंस वही अपना सब कुछ अब थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग बहुत परेशान हो अपने फ्यूचर को लेकर, स्पेशली अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कि क्या होगा आपकी लाइफ में आगे, कैसे आप सर्वाइव करोगे, कैसे आप बच्चों को पालोगे, कैसे आप अपना फ्यूचर देखोगे। तो अभी तो देखिए बहुत बुरी हालत है एंड पास्ट के कुछ वीक्स तो और ज़्यादा ड्रामेटिक एंड प्रॉब्लमेटिक रहे हैं आप दोनों के लिए। यहाँ पर राशि है मीन राशि, ठीक है, तो पाइसेस जिसे हम बोलते हैं, ये भी आपके पार्टनर की हो सकती है। नेम अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो यहाँ पर था पी एंड यहाँ पर है ए अल्फ़ाबेट, तो मे बी ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात हम लास्ट में करेंगे, कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ आज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी फिलहाल देखिए एनर्जी हमने डिकोड कर ली है यहाँ पर, एंड जैसे इस कार्ड में पर्सन दिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही हैं अभी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में।
जिस चीज़ पर प्राउड करके, जितना एरोगेंट होकर वो आपको छोड़कर गए थे, कहीं ना कहीं वही चीज़ ही उनके पास से दूर जाती अभी दिखाई दे रही है। तो चीज़ें उनके एंड पर भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके एंड पर डेफिनेटली उनके कंपैरिजन में ज़्यादा खराब है। तो जैसे जैसे रीडिंग आपसे रिलेट हो रही है वैसे वैसे आप कमेंट करते चलिए, एंड ऐसे करेंगे तो रीडिंग और ज़्यादा आपसे रिलेट होगी। चलिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन सोचा था इस कार्ड के ड्रॉ होते टाइम, उसका आंसर अभी यस एंड नो का मिक्स है। वो काम आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है एंड थोड़ा अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना थर्ड कार्ड एंड देखते हैं थर्ड कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है यहाँ पर, क्या होगा आपका फ्यूचर। आप मन में अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं एंड ये भी सोच सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। किंग ऑफ कप्स, देखिए मूवमेंट तो होता दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ उनकी तरफ से। अगर प्यार से बात करने नहीं आएंगे तो मे बी आपसे लड़ाई झगड़ा करने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाते हुए आपके पास आते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये एनर्जी कप्स का कार्ड है, फीलिंग्स एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है एंड पानी है इस कार्ड में, तो मूवमेंट है, मूवमेंट होने वाला है उनकी तरफ से। अब ये मूवमेंट किस तरह से अपना रंग लेगा, क्या टर्न लेगा उनका ये मुलाकात आपसे, ये तो अलग अलग लोगों को देखिए अलग अलग एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो सबसे तो हर चीज़ मैच नहीं होगी। इसके लिए तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी कि क्या आप भी कोई रेमेडी करा सकते हो उनको वापस लाने के लिए। जैसे थर्ड पार्टी ने कोई टोटका वशीकरण कराया है, क्या आप भी करा सकते हो? तो यस, आप भी डेफिनेटली करा सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती हैं जिनसे पार्टनर विद इन 21 डेज वापस आते दिखाई देते हैं एंड फिर वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए भूल जाते हैं, कभी उनके पास वापस नहीं जाते, उनको याद भी नहीं करते। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जैसे गायब हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप भी अपनी पेड बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही है कि मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है एंड कहीं ना कहीं देखिए अभी थोड़ा एटीट्यूड में तो आएंगे। ऐसे नहीं है कि गिड़गिड़ाते हुए या रोते हुए या माफी मांगते हुए आपके पास आएंगे, क्योंकि किंग का कार्ड है। किंग आपको पता है क्या क्वालिटीज होती है उसमें, तो कहीं ना कहीं ईगो के साथ आएंगे, एटीट्यूड के साथ आएंगे, लेकिन आ रहे हैं बहुत जल्दी। अगर अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली R एंड K। एंड राशि की बात करें तो कुंभ राशि एंड मकर राशि दिखाई दे रही है इस कार्ड से, ठीक है। कर्क राशि हमें पहले ही बता चुकी हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ अगर हम अभी तक की बात करें तो 10, 15, 2, 21, 18, 25 एंड 13 दिखाई दे रही है। तो ये डेट ऑफ बर्थ क्या आपके पार्टनर से मैच करती है? फटाफट से कमेंट करते जाइए, रीडिंग आपसे और ज़्यादा मैच होती जाएगी। तो देखिए एटीट्यूड ईगो के साथ जब आएंगे ना तो आपसे बात करेंगे, है ना, ये किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट बात करने की हिम्मत शायद नहीं होगी उनमें। उनको नहीं लगता कि अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे या उनसे सीधे मुंह बात करोगे। ऑब्वियसली जैसे वो आपके साथ करके गए हैं, जितने बुरे हालत में आपको छोड़ के गए, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलने आ रहे हैं आपसे, कुछ ना कुछ तो ऐसा है अभी उनके मन में जो उनको लगता है कि आपको पता होना चाहिए। कुछ बचा है अभी भी। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो देखिए ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब तक आपके मन से वो निकलेंगे नहीं तब तक आप भी उनके मन से नहीं निकलोगे। तो जितना आप उन्हें मिस करते हो वो भी आपको मिस करते हैं। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसे आप अभी इतना डाउन एनर्जी में हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना, आप आसपास के आपको कोई होश नहीं है, काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका सोल पर्पस अभी यही है कि कैसे आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, चीज़ों को क्लियर करें। कितनी टैरो रीडर्स से आप लोग मिल चुके हो, कितनी रीडिंग्स आप लोग एक दिन में देखते हो, लेकिन कहीं से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि वो वापस आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शुगर कोटिंग की बात नहीं की जाती है, जो है वही बताया जाता है। एंड जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, वो इस बात को जानते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वही बताया जा रहा है कि आएंगे, लेकिन एटीट्यूड के साथ आएंगे, बहुत ज़्यादा हम कहें ना कि टशन में होंगे एंड आपको कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे, या जिनके आए भी है ना वापस,
मतलब घूम फिर कर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारा इल्ज़ाम ना आपके ऊपर ही डाल दिया है कि आपकी वजह से ये सब हुआ है ना, तुम ऐसे करते थे इसलिए मैंने ये किया, तुम ऐसे थे इसलिए मैंने इसे किया, तुम ये करते थे इसलिए मैंने उससे बात की। तो घूम फिर के जो ब्लेम है, जो बंदूक चलाई गई है ना, वो आपके कंधे पर रख के चलाई गई है अभी तक, एंड आगे भी आपके कंधे पर ही रख के चलाई जाने वाली है, मैं आपको बता दूं। तो इस चीज़ के लिए, इस सिचुएशन के लिए आपको थोड़ा मेंटली पहले ही प्रिपेयर रहना है। रोना धोना बिल्कुल नहीं करना है उनके सामने, ठीक है, दुखी नहीं होना है। उनको ये नहीं दिखाना है कि वो हाई एनर्जी में, उन्होंने अपने गार्ड्स बहुत हाई किए हुए हैं, आप बहुत लो एनर्जी में हो, कि आपको उनकी नीड है, आप उनके बिना रह नहीं सकते हो। नहीं, ये नहीं करना है। किसी भी पर्सन को जब आप इस बात का एहसास दिला देते हो ना कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, या जब उस पर्सन के मन में ये बात आ जाती है कि आप कुछ भी हो जाए उसको छोड़ोगे नहीं, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि मैं कुछ भी कर लूँ उसके साथ, कैसा भी बिहेव कर लूँ, ये तो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है किसी भी चीज़ की, जब प्यार नहीं मिलता, जब अटेंशन नहीं मिलती है ना, जब सामने वाले पर्सन बार बार वही चीज़ करता है जिसके लिए आप उसे मना करते हो, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं वही सैचुरेशन पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आया है। अभी आप परेशान हो डेफिनेटली उनके लिए, लेकिन हर दिन के साथ आप बेटर फील कर रहे हो, हर दिन के साथ आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे हो, ठीक है, ईश्वर से आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शक्ति तो आपको मिल रही है ना। जितना कल आप दुखी थे उतना आज नहीं हो, जितना आज आप दुखी हो उतना कल नहीं रहोगे। तो टाइम बहुत बड़ा मरहम होता है, हर चीज़ की दवा है टाइम के पास। तो धीरे धीरे अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, लेकिन उनके सामने आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना है, वीकनेस अपनी नहीं दिखानी है। आप उनसे प्यार करते हो, आज भी नहीं करते हो, डैट डजंट मैटर। उस पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए, उसके सामने आपकी एनर्जी, आपकी ईगो, आपका एटीट्यूड हमेशा हाई रहना चाहिए। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड, एंड आप इस कार्ड के साथ अपना क्वेश्चन सोचिए। ओके, वाओ, ये कार्ड ही एक्सपेक्टेड था मुझे। जितनी रीडिंग आज हमारी बहुत ही वंडरफुल चल रही है, एंड इतनी अमेजिंग रीडिंग के बाद ये कार्ड तो आना ऑलमोस्ट तय था। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ईश्वर सब कुछ सुन रहे हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये फीलिंग मुझे आ ही रही थी कि आपके साथ अब और गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे शांति मिलेगी आपको मेंटली रूप से। जितने अभी आप परेशान हो ना, ओवर थिंकिंग करते रहते हो हर टाइम, ये होगा तो ऐसे हो गया, वैसे क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। गलती किसी की कुछ नहीं होती है, सब टाइम का फेर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का हाथ है, डिवाइन का हैंड है, जो आपको खुद ब्लेसिंग देना है। कप्स का ही कार्ड है, फीलिंग्स एंड इमोशंस ही बता रहा है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। जो आंसर आपको अभी तक नहीं मिला, वो आंसर आपको मिलता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है, सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। करना क्या है, सिंपल से इस रीडिंग को क्लेम करना है, एंड जिस भी ईश्वर में आप मानते हो उनसे बस आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दें। जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होना शुरू होगा, आपको इंडिकेशन भी मिलने लगेगी उसके लिए, ठीक है। आपको फील होने लगेगा कि अब सब कुछ सही होता जा रहा है, क्योंकि आपको खुद में ताकत फील होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो बेटर डिसीजन ले पाओगे। बेटर डिसीजन ले पाओगे तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करने लगोगे। किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना पैसों के लिए ना प्यार के लिए। तो वो टाइम भी बहुत जल्दी आएगा आपकी लाइफ में, जब लोग आकर आपसे प्यार की भीख मांगेंगे, लोग आकर आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगेंगे, वो टाइम भी दिखाई दे रहा है। चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।